हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मुकुल एक्सप्लोर अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बताना चाहूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मुझे आज दिन भर में कई कॉल्स आई हैं और मुझे कल भी कॉल आई थी जो मुझे पूछ रहे थे कि भगत जी मुझे बताएं ऑन द स्पॉट क्या हम परमिट ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास मेडिकल तो है लेकिन परमिट नहीं है। तो बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास परमिट नहीं है और मेडिकल भी नहीं है तो वो सब भी आप जाके जम्मू में करवा सकते हैं, श्रीनगर में करवा सकते हैं, पहलगाम या बालटाल में करवा सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है कि आपका टाइम लगने वाला है मेडिकल को चेकअप करवाने के लिए। सो इससे बेहतर है क्या कि अपना मेडिकल आप बनवा लें। और अगर आपको ऑन द स्पॉट चाहिए, आपको नेट पे दिखा रहा है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन कुछ बचती नहीं है सिवाय डर के, कि आपको डर है कि मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा। तो बता दूं आपको, देखो डरने की बात तो नहीं है। अगर बाबा जी ने लिखा है कि आपकी यात्रा होके रहेगी तो होके रहेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे बताने का मतलब क्या है वीडियो के अंदर, कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे आप अपना इस परमिट को बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहली बात करूंगा आपसे मैं जम्मू की। जम्मू जब हम उतरते हैं, स्टेशन पे उतरते हैं, ट्रेन से बाहर निकलते हैं, तो वहां पे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है सरस्वती धाम, और उससे 50 मीटर की दूरी पर है लगभग आपका वैष्णवी धाम। तो इन दो जगहों पर जाना होता है और वहां से आपको मिलता है टोकन, और टोकन में लिखा होता है कि आपका जो है परमिट किस दिन को बनेगा, कितने बजे आपको आना है और किस जगह से बनवाना है। तो जो भी वहां जगह दी होगी तो वहां पे आप जा सकते हैं। अभी फिलहाल वहां पे 3 जगहें हैं, सरस्वती धाम है, वैष्णवी धाम है, और एक महाजन सभा कम्युनिटी हॉल है। ठीक है। अभी जैसे सुनने में जैसे आ रहा है कि वहां पे लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं और रोड भी वहां पे ब्लॉक हैं और आगे बरसात हो रही है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा। तो नेचुरली बात है कि अवेलेबिलिटी तो नहीं होने वाली, वहां पे टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इतना समय वहां पे खराब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 1-2 घंटे की बात नहीं है, बल्कि हो सकता है कि आपका 1-2 दिन वहां लग जाए। ठीक है। अब अगर आपको 1-2 दिन लगाना ही है तो इतनी गर्मी में मैं समझता हूँ, जहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है जम्मू के अंदर, आप उससे एटलीस्ट थोड़ा सा आप श्रीनगर चले जाएं, ताकि आपको थोड़ा सा एक वहां का कल्चर, एक थोड़ा सा वहां का नेचुरल ब्यूटी देखने को मिले। और जहाँ पे अगर आपको समय बिताना भी पड़े कम से कम 1-2 दिन का, जस्ट फॉर द वेट ऑफ योर परमिट, तो आपको कंपेरेटिवली बहुत अच्छा लगने वाला है। तो बात करते हैं पहले कहाँ की। तो मैंने अभी बात की आपसे जम्मू की, तो जम्मू डिवीजन की बात हो गई स्टेशन के ऊपर। और कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे श्रीनगर में, पहलगाम में और बालटाल में। तो श्रीनगर में जो आपका, जब हम एयरपोर्ट से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो वहां पे बना होता है आपका टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। वहां से आपका आरएफआईडी कार्ड, आपका तत्काल ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है आपका वहां से पॉसिबिलिटी है कि वहां से हो जाए। और अगर आप वहां पे नहीं जा रहे, फ्लाइट से नहीं आ रहे, ट्रेन से जा रहे हैं, तो आपके पास जगह बचती है पहलगाम में और बालटाल में। तो अगर आप बालटाल में जा रहे हैं तो बालटाल एंटर करते ही, जो बेस कैंप एंटर करने से पहले आपको मिलेगा वहां पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो अगर आपके पास मेडिकल पहले से बना हुआ है तो आपको वहां फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको वहां सबमिट करवाना है, अपना आधार कार्ड दिखाना है, बायोमेट्रिक करना है, और आपका वहां पे परमिट तैयार हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी, कि यात्री की जो अवेलेबिलिटी है वहां पे, कि जो उनकी लिमिट है, तय सीमा है कि जो उन्हें एक दिन में निकालने होते हैं। तो अगर जगह बचेगी तो आपको निकालेंगे। लेकिन बता दूं आपको, ये सीक्रेट है, क्योंकि वहां पे लोग कम पहुंचते हैं, क्योंकि किसी ना किसी कारण से कोई डिले कर रहा है, कोई कैंसिल कर रहा है, कोई यात्रा के अंदर फंस गया है, कभी कुछ कभी कुछ। तो वहां पे 99 पॉइंट चांसेस ये होते हैं कि क्योंकि आप वहां पहुंच चुके हो, तो वहां पे आपका परमिट बनना ऑलमोस्ट तय हो जाता है। लेकिन अगर आप जम्मू में ही रुके हुए हैं तो फिर तो आपके पास कोई चांस नहीं है ना, फिर तो आपको वहां पे वेट ही करनी पड़ सकती है और कुछ नहीं। तो ये तो थी बात बालटाल की। लेकिन अगर जो लोग जा रहे हैं पहलगाम से, तो वो कहाँ जाएंगे? तो बताना चाहूंगा कि पहलगाम के अंदर हनुमान बेस कैंप है। तो वहां से तकरीबन चंदनवाड़ी रोड के ऊपर पड़ता है पहलगाम क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कि पड़ता है 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर। याद रहे, नुनवन बेस कैंप जो मेन आपका टाउन है पहलगाम, वहां से आपको क्या करना है, टैक्सी पकड़नी है और आपको जाना है पहलगाम क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कि वहां से पड़ता है 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि चंदनवाड़ी रोड के ऊपर है। जब वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे फिर आपका क्या बनेगा, आरएफआईडी कार्ड बनेगा और आपका यात्रा परमिट बनेगा। हो सकता है वहां पे आपका काम 1 घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए या फिर शाम तक हो जाए, बट वहां पे चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल वहीं उनके गेट पे तो खड़े हो जहां से यात्रा स्टार्ट होती है। अगर आप पहलगाम गेट पे खड़े हो तो यात्रा स्टार्ट वहीं से होती है, अगर आप बालटाल पे खड़े हो तो बालटाल से स्टार्ट होती है। नॉर्मल सी बात है ना, कि जब बिल्कुल आप एंड पॉइंट पे पहुंच गए हो तो वहां से तो कोई आपको भेजेगा नहीं ना कि आप वापस जम्मू जाके बनाइए। तो नेचुरली बात है, जब वहां पे काउंटर बने हुए हैं तो आपका वहां पे बन रहेगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आपका आज नहीं वो कल बनेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
वहाँ पे ब्यूटी इतनी अच्छी है और इतने भंडारे लगे हुए हैं, इतने लंगर लगे हुए हैं, इतनी वहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा जो व्यवस्थाएँ हैं, जो मतलब फर्स्ट क्लास है वहाँ पे। लेकिन एटलीस्ट बात इतना है कि जम्मू से कंपेयर करेंगे ना तो आपको बिल्कुल दुःख नहीं होगा, क्योंकि जम्मू में आपका 1 दिन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करेंगे बालटाल या पहलगाम की, तो अगर आपका नंबर 2 दिन के बाद भी आता है ना, तो आपको यकीन मानिए आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, आप वहाँ पे एन्जॉय करेंगे। सो ये था आज का जो मैंने आपको बताया कि ऑन द स्पॉट करने के लिए आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड साथ लेके जाना है और मेडिकल अगर आपके पास है तो प्लीज़ मेडिकल अपने साथ रखें, क्योंकि मेडिकल से आपका समय बचने वाला है। तो जो पहलगाम से जाएँगे उनको जाना है कहाँ पे? उनको जाना है पहलगाम क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कि ननवन बेस कैंप से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ऑन चंदनवाड़ी रोड। दूसरी बात क्या है, बालटाल, बालटाल जब बेस कैंप पे पहुँचेंगे तो एंट्री चेक पॉइंट के पास ही आप कहीं भी पूछेंगे आर्मी पर्सनल से कि मुझे बताइए कि आपका जो ऑन स्पॉट जो परमिट निकलता है उसका काउंटर कहाँ है? तो आपको बता देंगे, तो वहाँ पे अपना काउंटर पे जाके अपना बनवा सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए, तो मुझे आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो बना के आपके समक्ष लेके आया हूँ, वैसे मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत ही मीनिंगफुल है। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ।